हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिचित्रण के प्रकार को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला है अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग किसे कहा जाता है? अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण क्या होता है? तो प्रतिचित्रण को ही हम फलन कहते हैं। फलन कहें अर्थात प्रतिचित्रण कहें, दोनों एक ही है। फलन को ही प्रतिचित्रण कहा जाता है। तो पहला है अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण। तो यदि समुच्चय y में यदि हमारा एक समुच्चय y दिया गया है, तो समुच्चय y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय x के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। प्रतिबिंब न हो अर्थात समुच्चय y का एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय x के अवयव से एक अवयव से संबंध न रखता हो। कहने का अर्थ यह है कि समुच्चय y में एक अवयव ऐसा हो जो कि समुच्चय x के एक अवयव से किसी अवयव से संबंध न रखता हो, उसे हम अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। चलिए उदाहरण को देखते हैं, और उदाहरण को देखने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि किसे अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। तो उदाहरण हमारा दिया गया है कि एक समुच्चय x बराबर a b c अवयव दिए गए हैं और y बराबर 1 2 3 4 दिए गए हैं। चलिए इसको देखते हैं हम ज्यामितीय रूप में। तो यहाँ पर x दिया गया है, तो x का अवयव क्या क्या दिया गया है? तो यहाँ पर a दिया गया है, b दिया गया है और c दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर y है, तो y का अवयव क्या क्या दिया गया है? तो यहाँ पर इसका अवयव 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 और 4 दिया गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका जब संबंध दिखाएंगे प्रतिबिंब, मान लीजिए कि a का प्रतिबिंब y में 1 है, a का प्रतिबिंब y में कितना है? 1 है, और b का 2 है, c का 3 है। सब एक एक x का प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव में एक संबंध रखता हो, और एक ऐसा अवयव 4 है जो कि x के किसी भी अवयव से संबंध न रखता हो, तो इसे हम अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण में एक ही अवयव होना चाहिए जो कि x के किसी भी अवयव से संबंध न रखता हो, उसे अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण समझ में आया होगा। चलिए दूसरे प्रतिचित्रण के प्रकार को देखते हैं। तो दूसरा हमारा प्रतिचित्रण का प्रकार रहा कि आच्छादक प्रतिचित्रण किसे कहते हैं? इनटू मैपिंग, ऑनटू मैपिंग है ये। पहला वाला इनटू है, जबकि दूसरा वाला हमारा प्रतिचित्रण का प्रकार ऑनटू मैपिंग अर्थात आच्छादक प्रतिचित्रण किसे कहते हैं? तो चलिए इसे देखते हैं। तो आच्छादक प्रतिचित्रण, आच्छादक प्रतिचित्रण वह होता है कि ऐसा फलन अथवा प्रतिचित्रण जो समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, उसे आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समुच्चय हमारा y दिया गया है और एक x दिया गया है समुच्चय। तो समुच्चय x और समुच्चय y का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंध रखते हो, उसे हम आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। चलिए उदाहरण को देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक उदाहरण पहला हमारा उदाहरण इस प्रकार है कि एक हमारा समुच्चय x है और उसका अवयव ए बी सी डी दिया गया है। कितना दिया गया है? ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसमें 4 अवयव दिए गए हैं ए बी सी डी। और दूसरा हमारा समुच्चय y है, इसमें भी 4 अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार 1 2 3 4, इसमें भी 4 अवयव और इसमें भी 4 अवयव, और प्रत्येक x का प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव के साथ कम से कम एक संबंध, एक प्रतिबिंब अवश्य हो, उसे हम कहते हैं कि यह हमारा आच्छादक प्रतिचित्रण है। मान लीजिए कि a का प्रतिबिंब 1 है, b का प्रतिबिंब 2 और c का 3
जबकि डी का 4। तो देख रहे हैं इसमें कि ए का जो है समुच्चय यक्स का प्रत्येक अवयव समुच्चय वाई के प्रत्येक अवयव के साथ कम से कम एक प्रतिबिंब अवश्य रखता है। तो इसे हम कहेंगे कि यह एक हमारा आच्छादक प्रतिचित्रण है। चलिए एक और उदाहरण को देख लेते हैं। इसका उदाहरण यह भी हो जाएगा, कम से कम एक कह रहा है, इसका मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो दूसरा में हम यह ले रहे हैं कि मान लीजिए यक्स का हमारा अवयव ए बी सी डी है या पी क्यू आर एस है। यहाँ पर पी क्यू आर एस ही ले लेते हैं, पी पी क्यू आर एस। इसमें 4 अवयव दिए गए हैं समुच्चय एक्स में, और समुच्चय वाई में हमारे केवल 2 अवयव दिए गए हैं, 1 और 2, 1 और 2। मान लीजिए कि समुच्चय P का प्रतिबिंब 1 है और Q का भी प्रतिबिंब 1 ही है, और इसी प्रकार R का प्रतिबिंब 2 है और S का प्रतिबिंब भी 2 है। तो यहाँ पर समुच्चय X का समुच्चय Y में प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यक्स के अवयव P का भी प्रतिबिंब 1 ही है जबकि Q का भी प्रतिबिंब 1 है। तो यहाँ पर 2 प्रतिबिंब हो गए समुच्चय यक्स का, और R भी 2 से संबंध रखता है, 2 का प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब R का प्रतिबिंब 2 है और यश का भी प्रतिबिंब 2 ही है। तो इस प्रकार यह भी एक हमारा आच्छादक प्रतिचित्रण का उदाहरण है। चलिए तीसरे प्रतिचित्रण के प्रकार को देखते हैं, जो कि हमारा एकाएकी प्रतिचित्रण है। एकाएकी प्रतिचित्रण। तो एकाएकी प्रतिचित्रण किसे कहते हैं? इसे वन वन मैपिंग कहते हैं। तो यदि समुच्चय यक्स के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वाई के केवल एक अवयव के साथ हो तो उसे एकाएकी प्रतिचित्रण कहते हैं। एकाएकी प्रतिचित्रण किसे कहते हैं? कि यदि समुच्चय यक्स के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y के केवल एक अवयव के साथ हो तो उसे एकाएकी प्रतिचित्रण कहते हैं, वन वन मैपिंग। तो चलिए एक उदाहरण को देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण हमारा यह कह रहा है कि समुच्चय यक्स का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब y के केवल एक अवयव के साथ ही संबंध रखेगा तो उसे हम एकाएकी प्रतिचित्रण कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा एक समुच्चय यक्स दिया गया है पहला उदाहरण में। तो यक्स का अवयव यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 दिए गए हैं, और यहाँ पर y का अवयव हम मान लेते हैं कि y का अवयव पी क्यू आर एस या ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी सी और डी मान लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा एकाएकी प्रतिचित्रण वही होता है कि एक का मान लेते हैं कि एक का संबंध समुच्चय यक्स के अवयव एक का संबंध समुच्चय y के अवयव a से है, और 2 का संबंध b से है, और 3 का संबंध c से है, जबकि 4 का संबंध d से है। तो इस प्रकार का हमारा प्रतिचित्रण एकाएकी प्रतिचित्रण कहलाता है। यह एक एकाएकी प्रतिचित्रण है। एकाएकी प्रतिचित्रण प्रतिचित्रण यहाँ पर प्रतिचित्रण है। तो एकाएकी प्रतिचित्रण में यह होता है कि यक्स का y का प्रत्येक अवयव यक्स के अवयव से केवल एक ही प्रतिबिंब स्थापित करेगा, एक ही संबंध दिखाई देगा। यदि y का एक अवयव यक्स के 2 अवयव के साथ संबंध रखता हो तो वह हमारा एकाएकी प्रतिचित्रण नहीं होगा। भले ही एक हमारा अवयव क्यों नहीं रिक्त बच जाए, उसका संबंध किसी यक्स के किसी अवयव से न हो तो भी वह हमारा एकाएकी प्रतिचित्रण होगा। यदि इस प्रकार यक्स और यहाँ पर y दिया गया हो, ए बी सी यहाँ पर दिया गया हो, और यहाँ पर मान लीजिए
1 2 3 4 4 अवयव दिया गया है। ए का संबंध 1 से है और बी का संबंध भी 1 से है और बी का संबंध 2 से है और सी का संबंध 3 से है। तो इस प्रकार यह हमारा एकाकी प्रतिचित्रण नहीं होगा, यह एकाकी प्रतिचित्रण नहीं होगा। तो यह एकाकी प्रतिचित्रण उसे कहते हैं कि यदि समुच्चय यक्स के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y के एक अवयव के साथ हो तो उसे एकाकी प्रतिचित्रण कहते हैं। अब प्रतिचित्रण के प्रकार में हमारा चौथा प्रकार है कि एकाकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, 1-1 इंटू और इंजेक्टिव मैपिंग किसे कहते हैं। तो यदि कोई प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी भी हो और एकाकी भी हो तो उसे हम एकाकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। तो एकाकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण किसे कहते हैं, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छिपा गया है कि वह प्रतिचित्रण जो एकाकी भी हो और अंतरक्षेपी भी हो तो उसे हम एकाकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, चलिए इस उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। तो ए समुच्चय ए का अवयव क्या क्या है, ए बी सी है, ए बी और सी है। तो यहाँ पर इस प्रकार ए बी सी है और बी का क्या अवयव है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस प्रकार इसे घेर लेते हैं। तो एकाकी किसे कहते हैं, एकाकी भी हो और अंतरक्षेपी भी हो। तो अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण किसे कहते हैं, तो अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण वह होता है कि यदि ए और बी दो समुच्चय दिए गए हों तो समुच्चय बी में एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध ए के किसी भी अवयव से नहीं होना चाहिए, तो वह हमारा अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण होता है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है और सी का संबंध 3 से है। तो यह हमारा अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण हो गया। अब इसी में हमें एकाकी प्रतिचित्रण भी दिखाना है। तो एकाकी प्रतिचित्रण का परिभाषा क्या होता है, एकाकी प्रतिचित्रण का परिभाषा यह होता है कि जो यहाँ पर बी का अवयव है वह ए के अवयव से केवल एक अवयव का एक ही अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर ए का 3 अवयव दिया गया है, ए बी सी, और ए का संबंध 1 के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है और सी का संबंध 3 के साथ है। तो इसमें ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के प्रत्येक एक अवयव से ही संबंध है। तो इस प्रकार यह भी हमारा एकाकी प्रतिचित्रण हुआ। तो इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यह जो उदाहरण हमारा दिया गया है वह एकाकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण का उदाहरण है। इसे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो फलन है ए से बी में, यह फलन हमारा ए से बी में, फलन जो है हमारा ए से बी में वह एक एकाकी प्रतिचित्रण, एकाकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण है, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण है। तो एकाकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण का यह परिभाषा और उदाहरण रहा। चलिए अगले प्रतिचित्रण के उदाहरण को देखते हैं। तो हमारा 5वां नंबर रहा कि एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण किसे कहते हैं, 1-1 ऑनटू मैपिंग और बिजेक्टिव मैपिंग किसे कहते हैं और क्या होता है। तो एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण, यदि कोई प्रतिचित्रण आच्छादक भी हो और एकाकी भी हो तो उसे एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण वह होता है जो कि एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो उसे हम एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, चलिए इस उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक समुच्चय ए बराबर ए बी सी डी अवयव दिया गया है और बी बराबर 1 2 3 4 अवयव दिया गया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा समुच्चय ए का अवयव ए बी सी और डी दिया गया है, इस प्रकार दिया गया है। और समुच्चय बी का अवयव 1 2 3 और 4 दिया गया है। तो यह किस प्रकार से हमारा एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, चलिए आइए इसे देखते हैं।
तो हमारा आच्छादक भी हो और एकाएकी भी हो। तो आच्छादक प्रतिचित्रण का परिभाषा क्या होता है कि यदि हमारा एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी दिया गया हो और बी में समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के साथ कम से कम एक संबंध रखते हो तो उसे हम कहेंगे कि यह हमारा आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो बी का संबंध ए के प्रत्येक अवयव से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए का संबंध 1 से है और बी का संबंध 2 से है, सी का संबंध 3 से है और डी का संबंध 4 से है। तो इस प्रकार से यह हमारा आच्छादक प्रतिचित्रण हो गया। अब एकाएकी प्रतिचित्रण हमें इसमें लागू करना है। तो एकाएकी प्रतिचित्रण का परिभाषा क्या होता है? तो एकाएकी प्रतिचित्रण का परिभाषा यह होता है कि एकाएकी प्रतिचित्रण, तो एकाएकी प्रतिचित्रण यदि हमारा कोई फलन यक्स से ए से बी में दिया गया हो तो एकाएकी प्रतिचित्रण वह होता है कि यदि समुच्चय यक्स, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y के केवल एक अवयव के साथ हो तो उसे हम कहते हैं कि यह हमारा एकाएकी प्रतिचित्रण है। तो देखिए एक अवयव के साथ होना चाहिए। तो ए का भी संबंध एक ही अवयव के साथ है, बी के ए का संबंध 1 के साथ, बी का संबंध भी 2 के साथ एक ही अवयव है, सी का संबंध 3 के साथ और डी का संबंध 4 के साथ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह हमारा आच्छादक भी है और एकाएकी भी है। तो यह हमारा जो प्रतिचित्रण है एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। यह एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण है, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण है।